is our last topic. ओके, हाइब्रिडाइजेशन। अभी आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो और उसका पूछे कि भाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हाउ यू कैन डिसाइड द मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल? जनरली मैंने जो बताया था वो फॉर्मूला था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1/2 इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप वी एस सी पी आर प्रिंसिपल में भी अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन यूज द फॉर्मूला टू डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। ओके, सपोज हमें CO3 माइनस 2 कार्बोनेट, इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। वी नो वेरी वेल के कार्बन किसी भी दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी दो के साथ सिंगल बॉन्ड से, एक के साथ डबल बॉन्ड, बाकी दो के साथ सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये हाइब्रिड, ये रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस होता है, तो CO3 माइनस 2 अंडरगोज रेजोनेंस एंड दैट्स व्हाई this double bond is not permanently double bond here, and that's why there is no monovalent atom, यहाँ पे कोई monovalent atom नहीं है। तो for carbon number of hybrid orbitals 1/2 v plus m minus c plus a 1/2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, बिकॉज इट इज फ्रॉम 14 ग्रुप, and we know the outermost electron configuration of carbon 2s2 2p2, it have 4 valence electron, 2s2 2p2, 4 valence electron, there is no monovalent atom। okay, as well as वो कैट आयन तो है नहीं, यहाँ पे कार्बोनेट जो है वो तो क्या है? एन आयन है, नेगेटिव आयन, इसलिए यहाँ पे C इज इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज कितना है? -2, लेकिन खाली वैल्यू रखेंगे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, बिकॉज इफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हियर। इफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 4, तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और dsp2, sp3 और dsp2। लेकिन ये dsp2 वाला केस हम 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे, 12th में चैप्टर नंबर 9 के दौरान देखेंगे। ओके, व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5, तो sp3d और dsp3। आप बोलोगे कि सर इनमें फ़र्क क्या है? sp3d में पीछे d लगाया है, इसमें आगे d लगाया है, बहुत फ़र्क है बेटा, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। sp3d मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं सपोज करूँ 4s ऑर्बिटल, तो या तो 3s 3p 3d, तो आउटर d टेक पार्टिसिपेट, तो sp3d। लेकिन कभी कभार इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट, लाइक 3d 4s एंड 4p, 3d 4s 4p, तो एट द टाइम इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट, तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑकर। ये इनर डी वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 12th में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 6, when 6 hybrid orbitals are take participate, hybridization is sp3d2 or d2sp3। when 7 orbitals are take participate, sp3d3, sp3d3 or d3sp3। d3sp3 वाला एग्जाम्पल आपको देंगे नहीं वो लोग, sp3d3 वाला एग्जाम्पल है हमारे पास IF7,
मैंने 6 तक समझाया था आपको। उसमें जो भी एग्जाम्पल मैंने टेबल में लिखवाए थे ना, वो सारे एग्जाम्पल में आप पुट करके ये फॉर्मूला देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से एटम के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है बच्चों, याद रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर हो सकती है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी। आई रिपीट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो या तो अनपेयर्ड भी हो सकती है या तो वो लोन पेयर हो सकती है, लेकिन वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट मेक पाई बॉन्ड, रिमेंबर। अभी मैं पहले ये 7 वाला केस समझा लूँ, आपको एमसीक्यू में काम लगेगा। IF7, इसमें आयोडीन, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सोचिए। आयोडीन इज फ्रॉम 17th ग्रुप। ओके, आयोडीन कौन से ग्रुप का है? 17th ग्रुप। उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन NS2NP5। आयोडीन इज फ्रॉम विच पीरियड? 5th पीरियड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इज फ्रॉम 2nd पीरियड, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन 3rd पीरियड, फिर ब्रोमीन 4th पीरियड, आयोडीन 5th पीरियड। 5th पीरियड उसकी आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी बेटा 5s2 5p5, 5s2 5p5, और 5d ऑर्बिटल उसके अंदर वैकेंट होगी। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट थोड़ा सोचना है हमें यहाँ पे। डायरेक्ट मैं जो लिख रहा हूँ वो सीधा रट्टा मत मारना, समझना है, सोचना है। ठीक है, अभी यहाँ से ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसको बॉन्ड बनाने टोटल 7। उसको 7 बॉन्ड बनाने के लिए आयोडीन वांट 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर दैट क्या होगा? ये जो भी इलेक्ट्रॉन पैड है ना, जोड़ी बना के बैठा है, पैर बना के बैठा है, वो ट्रांजिस्ट होंगे, जंप करेंगे हायर ऑर्बिटल्स में, और सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाए अगर, तो इट हैव 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 1 2 3 को मैं आगे भेज दूँ तो टोटल 7 खानों में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट। तो 5s में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 5p में 3 ऑर्बिटल, उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हर एक में 1 1 1, और 5d हैव 5 ऑर्बिटल्स, इट हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहाँ से आए बाहर। अभी आयोडीन हैव 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल ऑफ s, 3 ऑर्बिटल ऑफ p and 3 ऑर्बिटल ऑफ d take participate into sp3d3 hybridization, sp3d3 hybridization। एंड फिर इसका जियोमेट्री, इसका शेप ऐसा होगा, देखिएगा जरा, इसमें पेंटागोनल बायपिरामिडल ऐसा शेप होगा बेटा। क्या होगा? पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये एक ही प्लेनर में है 5 बॉन्ड, एक ही प्लेनर के अंदर 5 फ्लोरीन के साथ वो जुड़ा, एक ही प्लेनर के अंदर 5 फ्लोरीन के साथ वो जुड़ा, और एक ऊपर फ्लोरीन होगा और एक नीचे। 10 फ्लोरीन में एक, आयोडीन में एक, टोटल 7 बॉन्ड विद द फ्लोरीन, डिफरेंट 7 फ्लोरीन एटम। ये हो गया एक ही प्लेनर पूरा। उसके ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, और इसका शेप होगा पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ओके बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे जाते हैं। समझ में आया?
ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखो। नाउ ऐसा किसी में भी आप तय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि अगर एसपी और हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने कितना समझाया अभी तक, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है अगर, तो जियोमेट्री क्या होगी? एसपी है तो लीनियर, sp2 है तो जियोमेट्री क्या होगी? प्लेनर ट्रायंगुलर। अगर sp3 है तो जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। dsp2 होगी, अगर dsp2 के बारे में 12th में पढ़ेंगे, लेकिन याद रख लो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तब होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है अगर sp3d तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अगर dsp3 है, dsp3 तो इसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल या तो जियोमेट्री होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। फिर sp3d2 या तो d2sp3 तो जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अभी मैंने समझाया था sp3d3 तो क्या था? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? दूसरे किसी एग्जाम्पल देके आपको पूछूं अगर मैं कि चलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, चलो XCF4 या तो XCO3 की बात करें, चलो XCO3। अभी यहाँ पे जेनॉन, आपको इतना पता होना चाहिए कि जेनॉन ने डबल बॉन्ड बनाए हैं तीनों ऑक्सीजन के साथ। देखो जेनॉन तो ऑक्टेट रूल को ब्रेक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 8 बॉन्ड बना, 8 एटम 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी से बॉन्ड बना रहा है ना, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वॉट, तो वो बियॉन्ड द ऑक्टेट चला जाएगा, तो वो तो खुद तो ब्रेक कर ही रहा है। तो ऑक्सीजन अपना खुद क्या चाहेगा? एटलीस्ट दो में से किसी एक का तो ऑक्टेट हो जाए। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्दर मोर 2 इलेक्ट्रॉन इट वांट, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन मेक डबल बॉन्ड हियर, ओके। अभी जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने खुद, दो हियर, दो इधर, दो इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर दिए। डबल बॉन्ड में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। ऐसा करके करते जेनॉन ने अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए, बाकी बचे 2, ठीक है। तो सोचो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ xenon here is equal to 1/2 into v plus m minus c plus a वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो xenon के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 8। उसने मोनोवैलेंट एटम तो कहीं पे बनाया नहीं है, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, ना ही वो कैट आयन है, वो तो न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, ना ही वो कैट आयन है, ना ही वो एन आयन है। तो 8 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ xenon हियर इज sp3। xenon का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अभी आपके मन में सवाल, क्वेश्चन होने चाहिए मन में उत्पन्न, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूं कि मन में क्या क्वेश्चन होने चाहिए, फटाफट।
देखो बच्चों कि सर XCO3 वाला जो एग्जांपल मैंने अभी दिया, आपके मन में ये सवाल होगा कि सर उसमें sp3 हुआ तो उसकी जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्यूपाई हुए होंगे। जेनॉन अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर, पहले तो मुझे ये बताओ कि जेनॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होगी। 18th ग्रुप का एलिमेंट है वो, 18th। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। हीलियम इज फ्रॉम सेकंड पीरियड, नियॉन इज फ्रॉम थर्ड पीरियड। माई मिस्टेक, हीलियम इज फॉर फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन एंड हीलियम इज फ्रॉम फर्स्ट पीरियड, नियॉन सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जेनॉन इज फ्रॉम फिफ्थ पीरियड एंड 18 ग्रुप। उसका ग्रुप नंबर है 18 और पीरियड है उसका 5। ठीक है बेटा, उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, NH2NP8। इसके अंदर आप 5 पुट कर दो, n की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5s2 5p6, 5p8 नहीं 5p6, 5s2 5p6, 5s2 5p6 उसकी कन्फिग्रेशन होगी बेटा। ठीक है ना, 5s2 5p6 और 5d वैकेंट। जेनॉन को 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं तो इट नीड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट नीड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसने तो क्या किए है, देखो जरा, तीनों के साथ डबल बॉन्ड। टोटल तो वो 6 बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा पाई सबका समेशन करे तो 6 बॉन्ड बना रहा है। तो इट नीड टोटली 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, इधर से जंप मरवाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, उसका रीअरेंजमेंट अगर हो गया तो क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उधर रहे, 3 इलेक्ट्रॉन आगे गए, तो एक्साइटेड स्टेट उसके अंदर 5s2 5p3 एंड 5d3। देखो ये आपको MCQ में काम लगेगा, समझ में आ रहा है। यहां पे आपको तो इतना जो पोर्शन है ना बेटा, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑकर करेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब जेनॉन के पास ये एक लोन पेयर sp3, दूसरा एक सिग्मा बॉन्ड sp3 बनाएगा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये चौथा। टोटल 1 2 3 4 ऑर्बिटल यहाँ पे मैंने शो करी है। ठीक है, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये तीनों 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड हियर। तो ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। बोलो आई बात समझ में, यस और नो। तो इतना सारा कुछ MCQ में ना समझना हो तो शॉर्टकट डायरेक्ट मैंने बता दिया कैसे शॉर्टकट से आप तय कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना मैंने शॉर्टकट दे दिया कि कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसका। ठीक है, अभी जेनॉन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल। ये पाई बॉन्ड जो बना रहे हैं ना यहाँ पे, पाई बॉन्ड के अंदर जेनॉन का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, जेनॉन की d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल। तो इट्स सच अ काइंड ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज अ d पाई p पाई बॉन्ड। व्हेन जेनॉन कोई भी एक एटम की d ऑर्बिटल सामने वाले की p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगी तो उसको हम बोलेंगे d पाई p पाई बॉन्ड, d पाई p पाई। आगे हमने इथीन, फिर इथाइन, उन सब में जो देखा था ना, उसमें दोनों की p ऑर्बिटल थी। सच अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज अ p पाई पाई बॉन्ड, p पाई। लेकिन यहाँ पे d पाई p पाई, जेनॉन की d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल होगी।
ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, फिर आगे जाते हैं अपन। ये था खाली एमसीक्यू के लिए। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बराबर, तो थोड़ा आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेफरेंस बुक में एग्जाम्पल्स होंगे बहुत सारे, आपको रेफरेंस बुक ऑलरेडी दे दी गई है, तो देखिएगा उनमें शांति से फ्री होके। अभी यहाँ पे ध्यान रखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले तो यही टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का ही टॉपिक, लेकिन उसमें आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी दे देंगे बेटा, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन ये है मेरा, गिव द hybridization of each carbon in above molecule। ये जो मॉलिक्यूल है वो प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, प्रोपीन। यहां तक मैंने जो कुछ भी समझाया है ना, वो आपको याद करना पड़ेगा। सब कुछ जितना भी कुछ समझाया है मैंने, वो आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा याद करिए। मैंने समझाया था कि व्हेन कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड जब भी कार्बन बनाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। व्हेन कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका। व्हेन कार्बन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस भी है। एक्सेप्शनल केस क्या है बताता हूँ आपको, डोंट वरी, इधर ध्यान रखो। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब होगा? तो आइदर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। लोन पेयर, 1 लोन पेयर, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। रिमेंबर, दिमाग में अपने घुसा दीजिए ये। ठीक है, जब भी कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और जब भी कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। रिमेंबर, ये दिमाग में घुसा लीजिए अपने। ठीक है बच्चों, कार्बन के जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, या तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, और व्हेन कार्बन मेक 2 सिग्मा बॉन्ड इट हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, गॉट इट? दिमाग में उतार लीजिएगा ये। अभी देखो, ये प्रोपीन वाले मॉलिक्यूल के अंदर ये फर्स्ट कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, सेकंड वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। समझ में आ रहा है? कैसे देखो जरा यहाँ पे, तो देखो इसने चारों चार बाजू ये थर्ड कार्बन ने चारों चार सिग्मा बॉन्ड ही बनाए। सिग्मा बॉन्ड को कैसे पहचानोगे? सिंगल बॉन्ड हमेशा होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, हमेशा मैंने समझाया है। सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड वो हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही होगा। डबल बॉन्ड जो होगा उसमें एक सिग्मा एक पाई। तभी आप सोचो, ये थर्ड नंबर वाले कार्बन की बात करें अगर हम, तो उसने क्या बनाए? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये थर्ड कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। सही बात है ना? ये थर्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp3।
ये वाले कार्बन ने देखो, सेकंड वाले कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड बनाया, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और इधर ये वाले कार्बन ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, देखो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। बोलो आई बात समझ में, यस और नो? वैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल दिया था ना, वो इथीन का एग्जांपल दिया था, इथीन। तो उसमें दोनों कार्बन का sp2 हो रहा था। कुछ बच्चों की गलतफहमी होती है कि अल्कीन में हमेशा sp2 नहीं, अल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है sp3, याद रखिएगा, MCQ में काम लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे ध्यान रखो। फिर उस दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अपन। CH3COOH। अब ये CH3 वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये वाले भाई साहब का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो किस तरह आपने कैसे तय किया ये डायरेक्टली? इसका स्ट्रक्चर को मैंने ओपन किया, इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड इसका नाम है, एसिटिक एसिड या तो इथेनोइक एसिड, वन काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई, किसी भी प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH या तो RCO2OH, कभी भी गलती से ऐसा मत लिख देना, है ना, कभी भी ऐसा मत लिख देना। ये का दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे CH3, पहले तो क्या करना है देखो, आपको एकदम शॉर्टकट टेक्निक शुरू से सिखाता हूँ। 2 कार्बन है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो। क्योंकि मैं नाम क्या बोला, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक, इथेन मतलब मैं इथेन मतलब अल्केन, एन बोल रहा हूँ, अल्केन। अल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक ने एक बॉन्ड तो इधर बना लिया, बाकी के 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए। ये राइट हैंड साइड वाला कार्बन जो है उसने एक बाजू सिंगल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड से O, राइट हैंड साइड पे डबल बॉन्ड से O, फिर उसके साथ सिंगल बॉन्ड से H। ठीक है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH। अब यहाँ पे देखो कार्बन ने, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसका हाइब्रिड क्या लिखा मैंने, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखा। राइट हैंड साइड वाला जो कार्बन है उसका sp2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसने देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp2। ठीक है, समझे बात की गहराई को बच्चा। CH3CN, इथेन नाइट्राइल इसका नाम है, इथेन नाइट्राइल या तो मिथाइल साइनाइड, इथेन नाइट्राइल या तो मिथाइल साइनाइड। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, राइट साइड वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो कैसे कैसे, देखो भैया ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट हैंड साइड वाले कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2 पाई बॉन्ड बनाए, उसका sp हाइब्रिडाइजेशन। समझे बात की गहराई को भाइयों और बहनों। चलो दूसरा एग्जांपल, CH3C, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे समझो मैं 1 2 3 4 नंबर आपको असाइन करके देता हूँ,
1 नंबर वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, सेकेंड नंबर वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, थर्ड नंबर वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, फोर्थ नंबर वाले का sp, फिफ्थ नंबर वाले का भी sp। क्योंकि क्यों सर ऐसा? सोचो जरा, सोचो, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, फिर उसके साथ दूसरा कार्बन CH2, फिर CH, डबल बॉन्ड CH2। पूरे स्ट्रक्चर को मैंने ओपन कर दिया। अभी आप काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। देखो जरा, यहाँ पे सिग्मा एक, ये दूसरा सिग्मा, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। अभी आप सिग्मा बॉन्ड ये काउंट करते जाओ। देखो जरा यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, उसने, मैंने sp क्यों लिखा? क्योंकि उसने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, दो सिग्मा दो पाई, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन ऑबे कर रहा है। यहाँ पे भी देखो सिग्मा सिग्मा कितना है, दो, तो फिफ्थ एंड फोर्थ कार्बन ने क्या बनाया? sp हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड कार्बन ने चारों चार सिग्मा बॉन्ड बनाए, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। फर्स्ट और सेकंड का देखिए आप जरा, सेकंड कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और फर्स्ट वाले कार्बन ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इसलिए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट और सेकंड दोनों का sp2 sp2। बोलो आई बात समझ में? फिर उसके बाद CH3 CH2 OH, इसमें ये दोनों कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे तय किया होगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। उसका स्ट्रक्चर देखो जरा, यहाँ पे CH3 CH2 OH, अल्कोहल में हमेशा OH ग्रुप कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इथेनॉल है ये, इथेनॉल। यहाँ पे दोनों कार्बन ने सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, देखो। फिर तीसरा CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। बोलिए जरा, फर्स्ट कार्बन का क्या, सेकंड का क्या और थर्ड का क्या? चलो मैं फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का बता देता हूँ आपको। sp2 sp2। मुझे आप सेकंड कार्बन का बताइए, सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है या sp3 है? सिंपल सा लॉजिक है, आपका जवाब सही है, sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज करेक्ट। बट वाई? सेकेंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो जो बच्चे ऐसे रट्टा मार के बैठे हैं ना कि ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp, वो यहाँ पे गलत साबित हो गए। मैंने कतई ऐसा नहीं बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, मैंने ये बोला है दो सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे शॉर्टकट याद रखते हैं, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो sp, नहीं, अल्काइन में भी sp होता है, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ऑल्टरनेटिव नहीं, कॉन्जुगेटेड, एक के बाजू में दूसरा डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड उसके बाजू में दूसरा डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डाइन। उसमें जो बीच वाला कार्बन होता है ना, उसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे? देखिए जरा, यहाँ पे स्ट्रक्चर को खोलते हैं पूरा। CH2 डबल बॉन्ड C, उसके साथ डबल बॉन्ड दूसरा C और H2। तो आप इंटरमीडिएट कार्बन का सोचो जरा, इंटरमीडिएट कार्बन ने दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो उसका sp हाइब्रिडाइजेशन ही होना बनता है ना। और जो टर्मिनल कार्बन है, दोनों टर्मिनल कार्बन दोनों जो है, उन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, उनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनना मांगता है।
बोलो आई बात समझ में? ठीक है बच्चों। फिर दूसरा 7th एग्जाम्पल, CH3 + 1, मिथाइल कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये मिथाइल कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। कार्बन की 4 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया, sp2 हाइब्रिड बनाया, और एक p ऑर्बिटल बाकी रह गई वैकेंट, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। लेकिन अगर ऐसा होता, देखिएगा जरा, CH3 माइनस मिथाइल कार्बेनायन इसको बोलते हैं, कार्बेनायन, कार्ब प्लस एनायन, कार्बेनायन, मिथाइल कार्बेनायन, CH3-1, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा बेटा? sp3। ठीक है बच्चों। और एज वेल एज दूसरा भी एक एग्जांपल आपको साथ साथ में दे ही देता हूँ, 9th वाला, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। तीनों तीन अलग अलग केस है। इसमें चौथी ऑर्बिटल टोटली वैकेंट है, इसमें 4th ऑर्बिटल लोन पैर है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, CH3 और एक डॉट, मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल। इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा। ये टॉपिक के रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, टॉपिक जो क्लियर हो गए हैं वो रिवाइज करेंगे फटाफट। व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें लिखनी है, तो वो मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp, sp3, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। फिर 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ पॉसिबल ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन, AlCl3 + Cl- गिव्स AlCl4-1। देखिए जरा 4.25, फटाफट देखिए, अंदर रिएक्शन दिया हुआ है AlCl3 + Cl-। AlCl3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसने Cl- के साथ रिएक्शन करने के बाद AlCl4- आयन प्रोड्यूस किया। तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? AlCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, प्लेनर ट्राइंगुलर, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और तीनों तीन उसने यूज कर दिए। उसके पास कोई लोन पैर नहीं है। एल्यूमिनियम के पास एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का है, उसके पास 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तीनों तीन उसने वापर लिए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू sp2। मैंने एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, BF3 एटसेट्रा, BF3, BH3, AlF3, AlCl3। ओके, अभी एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ एक चौथा बॉन्ड भी बना लिया। तो सोचिए जरा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज sp3। क्यों ये चेंज हुआ? क्योंकि पहले देखिए जरा, AlCl3 का माजरा देखते हैं। एल्यूमिनियम, उसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट की क्या होती है? 3s2 3p1,
3s2 3p1, 3s2 3p1। लेकिन जब वो एक्साइट होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, मैं इसके ऊपर स्टार करता हूँ Al स्टार, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला गया 3p2। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बॉन्ड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन इधर था, मतलब 3s2 3p1 था, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके गया हायर लेवल में, इसके साथ कौन बॉन्ड बनाने के लिए आया, क्लोरीन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ होगा, sp2, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ MCQ पर्पज से, एग्जैक्ट आप रेफरेंस बुक में देख लेना, 2 या 2 मार्क में ये क्वेश्चन आए अगर, तो कैसे लिखना है उसके लिए रेफरेंस बुक में देख लेना, इसी भाषा में होगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड किया होगा। जबकि जब इसमें Cl माइनस आता है ना, Cl माइनस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, Cl माइनस बोलेगा मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो चौथा बॉन्ड कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, ये देखो आप, एल्यूमिनियम के खुद के 3 इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो AlCl3 हियर, और बाकी के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया, क्लोरीन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3। बोलो आ रही है बात समझ में। 26th, is there any change in the hybridization of boron and nitrogen atom as a result of following reaction? BF3 plus NH3 gives F3B डॉट NH3। ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डॉट मीन्स 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है देखिए जरा यहाँ पे, BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज अ टाइप ऑफ AB3, इसका टाइप है AB3, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन, ये जो बोरोन है ना इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है बच्चों। अमोनिया, अमोनिया का टाइप क्या है, AB3 है क्या, AB3E है, VSEPR प्रिंसिपल याद करो, AB3E, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो sp3 हो रहा है, क्या हो रहा है, sp3। अभी ये F3BNH3 क्या है देखिए जरा, बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तीनों 3 उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में बोरोन के पास 2s में 1, 2p का 2, एक्साइट होके वो बोरोन का कैसे हुआ था वो मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, अभी इसने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया क्या, sp2। एक ऑर्बिटल फिर भी अभी वैकेंट है, बोरोन की एक ऑर्बिटल यहाँ पे फिर भी वैकेंट है, वो चाहे तो बॉन्ड बना सकता है, और जब वो चौथा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा अगर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, sp2 से sp3 हो जाएगा बेटा। अगर बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो sp2 बराबर है, लेकिन ये चौथा बॉन्ड जब वो बनाएगा तब उसका हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्वेश्चन में एल्यूमिनियम की तरह, एल्यूमिनियम ने चेंज कर दिया था ना sp2 में से sp3, उसी प्रकार बोरोन अगर चौथा बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3।
याद रखिएगा बेटा, नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के केस में अमोनिया में 2s2 2p3, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा था मैंने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इधर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए NH3। लेकिन नाइट्रोजन अपने ये जो लोन पेयर है ना उसको डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा BF3 के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पे बोरोन है AB4 स्ट्रक्चर, बोरोन and nitrogen both having AB4 type here, and that's why in this compound hybridization of both boron and nitrogen both here is sp3. sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन AB2 होगा। और उसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो BeH2, BeF2, BeCl2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2+1, ठीक है। यहाँ पे Lp प्लस Bp कितना होगा, 2 होगा, Lp प्लस Bp कितना होगा, 2। फिर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB3 या तो AB2E होगा, AB3 या तो AB2E। AB3 वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके एग्जाम्पल्स अपन क्या क्या ले सकते हैं। अभी ये Lp प्लस Bp का फॉर्मूला अपने को पता है, Lp प्लस Bp इज इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A, याद है ना। तो वो फॉर्मूला से हम शॉर्टकट से ढूंढ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे AB3 वाले मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स में हम लोग अपन कौन कौन सा ले सकते हैं, BF3, BH3, BCl3, AlCl3, sp2, नॉट sp3, sp2 वाले एग्जांपल्स, sp2, AlCl3, AlH3, ओके। उसके अलावा CH3+1, इसको भी अपन इसमें ही लेंगे, AB3 वाले मॉलिक्यूल्स में ही लेंगे, ओके। फिर AB2E वाले एग्जांपल्स में हम ओजोन को ले सकते हैं, O3 ओजोन, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फिर NO2-1, NO2-1 एटसेट्रा। अब देखिए ओजोन की अगर आप बात करें तो उसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें अगर, NO3-1, NO2-1, तो ये AB3 वाले सब मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है बच्चों। उसके बाद Lp प्लस Bp, इसका टोटल
जब 4 होता है तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या तो dsp2 होगा। dsp2, ओके। dsp2 के बारे में पहले समझा दो आपको। dsp2 क्या है? ये इनर डी लिखा है, मतलब समझो कि 3d ऑर्बिटल इनर डी, यानी कि n-1d, डी की 5 ऑर्बिटल्स, ओके। देन ns उसकी 1 ऑर्बिटल और np की 3 ऑर्बिटल्स। इन सब ऑर्बिटल्स के अंदर से 1 ऑर्बिटल ऑफ d, 1 ऑर्बिटल ऑफ d, 1 ऑर्बिटल ऑफ s एंड 3 ऑर्बिटल ऑफ p, 2 ऑर्बिटल ऑफ p, p2 है मतलब 2 ऑर्बिटल ऑफ p, this total 4 orbital combined together, 1 orbital of d, 1 orbital of s and 2 orbital of p combined together and form dsp2 hybrid orbital. Total 4 new hybrid orbitals. तो अगर इनमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सपोज करो n इज इक्वल टू 4 ले लो यहाँ पे, तो 4 - 1 3d 4s 4p, 3d 4s 4p ऑर्बिटल्स है हमारे पास, 3d 4s 4p। डी ब्लॉक के मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ऐसा होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनर डी ऑर्बिटल जो 5 थी ना, 5 में से 4 अनहाइब्रिडाइज रह गई और एक ऑर्बिटल क्या कर गई, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। 1 ऑर्बिटल ऑफ s एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ p। तो ये इनको क्या बोलेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसको बोलेंगे। और बाकी का एक रह गया अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल np, ठीक है। इनका जो शेप होगा dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो होगा स्क्वायर प्लेनर। उसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ओके। अभी अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, तो इसमें टाइप हो सकता है ab4, ab3e, ab2e3, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? उनके एग्जाम्पल्स CH4, CCl4, SiCl4 बराबर, NH4+1, NH4+1, उसके अलावा AB4, AlCl4-1, BeF4-2, BF4-1, एटसेट्रा। AB3E वाले एग्जाम्पल में अमोनिया, NF3, NCl3, PCl3, ठीक है। फिर उसके बाद CH3-1, या अगर मैं ये डॉट ना भी लिखूँ तो पता चलेगा बाय डिफॉल्ट ये डॉट होगा ही उधर, CH3-1। उसके अलावा CCl3-1, ठीक है ना। इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 एटसेट्रा। AB2E2 नहीं, AB2E2, उनके एग्जाम्पल्स के अंदर H2O, H2S, फिर उसके अलावा OF2, यहाँ पे हम H3O+ भी ले सकते हैं, OF नीचे OF2 एटसेट्रा।
ठीक है बच्चों, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर किसी किसी में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन NiCO NiCN4 होल रेस टू -2। हाँ, NiCN4 होल रेस टू अगर -4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा उनमें। NiCl4 होल रेस टू -2, NiCO4 न्यूट्रल। अभी इनके बारे में समझना पड़ेगा थोड़ा कि ये NiCN4 होल रेस टू -2 में ऐसा क्यों है और NiCN4 -4 में ऐसा क्यों। इसके बारे में डीप में, ज़्यादातर डीप में 12th में आएगा, तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। 12th में 9th चैप्टर के दौरान ये सीखेंगे। अभी फिलहाल एक एज ए लिस्ट के तौर पे याद रख लो, जब लोन पैर प्लस बॉन्ड पैर का टोटल 5 होगा तब हाइब्रिडाइजेशन का चांसेस है sp3d या तो dsp3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sp3d एंड dsp3? sp3d में आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, जैसे 4s 4p 4d 3s 3p 3d, आउटर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट, एंड dsp3 में इनर डी ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट। ओके, यहाँ पे तीन अलग अलग 3-4 टाइप हो सकते हैं। AB5 हो सकता है, फिर AB4E, AB3E2 या तो AB2E3। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अभी इनमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। AB5 वाले एग्जाम्पल्स के अंदर PCl5, ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। आर्सेनिक भी 15 ग्रुप का ही है। फिर AB4E वाले एग्जाम्पल में SF4 ले सकते हैं, SF4, SF4। AB3E2, AB3E2 वाले एग्जाम्पल्स के अंदर हम AB3E2 वाले एग्जाम्पल्स के अंदर हमने क्या लिया था, ClF3 या तो BrCl3, BrF3 एटसेट्रा, है ना। AB2E3 वाले एग्जाम्पल में XCO2 लिया था, XCO2 नहीं, XCF2 था, XCF2। और यहाँ पे DsP3 वाले केस में आप याद रखना FeCO5, Lp प्लस Bp जब 6 होंगे तब हाइब्रिडाइजेशन
sp3d sp3d2 या तो फिर d2sp3, ऐसा होगा d2sp3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? sp3d में आउटर d ऑर्बिटल्स टेक पार्टिसिपेट और d2sp3 में इनर d ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट। ठीक है, यहाँ पे ab6 हो सकता है, ab4, ab5e भी हो सकता है, ab5e या तो ab4e2 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ab5 टाइप, इधर भी 3 टाइप हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्पल में ab5 वाले, ab5 नहीं ab6 वाले ही होंगे। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल्स और इनके शेप, दोनों के शेप क्या होंगे? जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। ओके, ab6 वाला एग्जाम्पल में क्या था? sf6 या तो if6+1। फिर ab5e वाले केस में, ab5e वाले एग्जाम्पल में if5 या तो brf5। ab4e2 वाले केस के अंदर हमने लिया था xcf4 या तो if4-1। ab6 ये d2sp3 वाले एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं FeCN6 होल रेस टू +2 या तो FeCN6 होल रेस टू +3 या तो कोबाल्ट NH3 होल रेस टू +3। ओके, वेट 1 मिनट। हाँ जी, और ऊपर एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। FeF6 होल रेस टू -3 नहीं, हाँ बराबर है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे चार्ज लिखने में गलती करी है मैंने, इधर आना चाहिए था -4, इधर आना चाहिए था -3। ओके, FeCN6 होल रेस टू -4, FeCN6 होल रेस टू -3, इधर FeF6 होल रेस टू -3, FeH2O6 होल रेस टू +3, COCl6 होल रेस टू -3 एटसेट्रा।